प्यारे दोस्तों, आप सबको स्वामी नीरव के बहुत बहुत प्रणाम। पिछले कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि ओशो द्वारा दी हुई एक ध्यान विधि जिसे हम सक्रिय ध्यान कहते हैं, उस पे था। वो वीडियो देख के दोस्तों, मेरे एक दोस्त ने मुझे एक प्रश्न पूछा और बहुत प्यारा प्रश्न है कि भाई, मुझे क्या जरूरत है सक्रिय ध्यान की? मैं तो वैसे ही खुश हूं अपनी जिंदगी में, मुझे क्या जरूरत है? तो मैंने सोचा कि मैंने उसे कहा कि ये जो जवाब है, मैं आपने वीडियो देख के मुझे प्रश्न पूछा है, तो मैं इसका जवाब एक वीडियो द्वारा ही दूंगा। तो दोस्तों आइए, स्वागत है आपका इस वीडियो में कि हमें सक्रिय ध्यान की क्या जरूरत है। बचपन से लेकर तो आज तक दोस्तों, हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में जन्मे हैं और पले बड़े हैं जो कि जिसको हम कहेंगे कि बहुत जैसे एक लेवल पे वो ऑर्गेनिक नहीं है, नेचुरल नहीं है, सामाजिक है। हमें अपने स्वभाव को भूलकर, अपने स्वभाव को छोड़कर बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ी है जो कि हम नहीं चाहते थे कि मैं वो करूं। बचपन से लेकर आज तक जो ऑर्गेनिक नहीं थी हमारी, हमारा वो स्वभाव नहीं था। पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, रिलेशंस ने हमें मोल्ड किया है अपने हिसाब से। हमें ठीक से सोने नहीं दिया गया है। सबसे पहला आघात हमारी जिंदगी पे वहां हुआ है कि जो हमारी ऑर्गेनिक स्लीप थी, बिल्कुल हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब किया गया है। क्योंकि सुबह उठ के स्कूल जाना होता था और एक पर्टिकुलर टाइम भोजन का होता था जहां पे हमको भोजन करना ही है, क्योंकि वो स्कूल की बेल बज जाती थी कि भाई ये लंच ब्रेक है। ऐसे धीरे 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 हमारी फूड साइकिल को, हमारी थिंकिंग पैटर्न को हर हर हिसाब से मोल्ड किया गया है और हम भूल ही गए हैं कि हमारा वास्तविक स्वभाव क्या है। What is the natural time of my sleep? What is the natural time of my food? What is the natural time of my hunger? हमारा पूरा जो बॉडी क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो गया है और फिर हम बड़े हुए हैं और एक बहुत टॉक्सिक, आज मैं बात करूंगा तो बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हम जी रहे हैं। हर जगह कॉम्पिटिशन्स है। अच्छे से अच्छा फूड, या हम कहेंगे कि अच्छे से अच्छी सब्जी मिलाना भी आज एक चैलेंज हो गया है। हर जगह मिलावट है, हर जगह डुप्लीकेसी है, हर हर जगह मेल, उसको क्या कहेंगे कि मिलावट है हर जगह पे। तो ये सब बातें एक चैलेंज के रूप में हमारे सामने आती है और रोज हमें कोई ना कोई चैलेंज का सामना करना पड़ता है। एक छोटे से छोटा काम करना भी हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग हो गया है। आसान नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है, सहज नहीं रहा। हमारा जो जीवन है वो सहज नहीं है। कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ रहे हैं, बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं जीवन में। इसका जो परिणाम है, सबसे पहले तो हमारे शरीर पे हुआ है। जैसा कि मैंने कहा है कि वो अपनी ऑर्गेनिक साइकिल में नहीं है। दूसरा परिणाम हुआ है हमारे मन पे और तीसरा परिणाम हुआ है हमारे इमोशंस पे। तीन तलों पे हमारे साथ में हम हमारे ऐसा कहेंगे कि हमारा विभाजन हुआ है तीन तलों पर। यहाँ सक्रिय ध्यान की भूमिका आती है
और ये विभाजन के कारण ये हुआ है दोस्तों कि हमारे शरीर में, हमारे मन में गांठें पड़ गई है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि उनके शरीर पे ऐसी गांठ हो जाती है क्योंकि वहां से जो फ्लो है एनर्जी का, ब्लड का, वो ठीक नहीं है। हमारे शरीर में ऐसे ऐसे जगह पे इमोशन स्टोर हो गए हैं, अनवांटेड इमोशंस हमारे मसल में स्टोर हो गए हैं, हमारी सेल्यूलर मेमोरी तक पेनिट्रेट हो गया है, क्योंकि बहुत सारे इमोशंस हमने वेंट आउट ही नहीं किए हैं। हम ऑर्गेनिकली हंसना भूल गए हैं। हमें ऐसे जोक्स चाहिए हंसने के लिए कि जहां पे किसी की बेइज्जती हो रही है, कोई फिसल के गिर ही ना जाए तब तक हमें हंसी नहीं आती है। सहज नहीं रही हंसी हमारे लिए। रोना तो बिल्कुल ही भूल गए हैं, रोना आउट ऑफ द सिस्टम हो गया है। बातचीत, हमें कहाँ बातचीत करनी है ये भी हमें पूछ के सोच समझ के करनी पड़ती है। बहुत सारी बार लोग हमें कहते हैं कि जोर से मत, यू यू हैव टू स्पीक वेरी स्लोली हियर, वी हैव यू हैव टू स्पीक इन अ वेरी मैनर्स। मैनर्स आ गए हैं कि मैंने चम्मच से ये खाना है, मैंने हाथों से मैं ये नहीं खा सकता। तो बड़ा ही इनऑर्गेनिक जीवन हो गया है दोस्तों, और ये सारी चीजें हमें नई नई बीमारियां दे रही है। हार्ट डिजीजेस हो रहे हैं, कैंसर हो रहे हैं, इतने कैंसर हो रहे हैं कि आप अगर आपके एरिया में एक एक 1 एकड़ एरिया में आप जहां रहते हो, अगर आप खोज करोगे तो चौंक जाओगे कि इतने कैंसर पेशेंट आज एक एक एकड़ एरिया में मौजूद है। मैं जिस एरिया में रहता हूं, मेरे एरिया में करीब करीब 6 या 7 लोग ऐसे हैं कि जिनको कैंसर है। मेरे खुद के घर में भी कैंसर हुआ है। सो दिस इज अलार्मिंग। अगर ये सारी चीजें हमें नहीं चौंका रही है तो पता नहीं हमें किस इंटेंसिटी का शॉक परमात्मा देकर ये सारी चीजें हमें चौंकाएगा। यहां पे भूमिका आती है दोस्तों सक्रिय ध्यान की, क्योंकि पहले चरण में हम शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं थ्रू ब्रीदिंग। लोग डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ये केंद्र जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, लोनावला जा रहे हैं, लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। बॉडी तो डिटॉक्सिफाई हो जाएंगी, व्हाट अबाउट माइंड, व्हाट अबाउट इमोशंस? और जितने दिन उन्होंने डिटॉक्सिफिकेशन के लिए लगाए हैं, उससे उससे बहुत कम गैप में वापस बॉडी टॉक्सिन्स जमा कर लेती है, क्योंकि हमारी आदतें, हमारे बिहेवियर टॉक्सिक है। सो सक्रिय ध्यान के पहले चरण में हम शरीर की शुद्धि करते हैं श्वास के द्वारा, एक विशेष प्रकार की श्वास के द्वारा, जहां पे हम एक्सहेल करते हैं, जहां पे हमारे जो लंग्स में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड डिपॉजिट है, हमारे पेट में, हमारी आंत में जितना कार्बन, जितना मैल है, जो भी डिपॉजिशन हुआ है, उसको हम ब्रीदिंग के द्वारा बाहर निकालते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। सो और वो भी 10 मिनट के लिए, क्योंकि जो ब्रीदिंग है वो डीप एंड फास्ट होती है। जब कभी आप डीप एंड फास्ट ब्रीदिंग करते हो तो शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन शुरू हो जाता है। शरीर जितना कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में मौजूद है उतना सब फेंक देना चाहता, वो सब फेंका जाता है। तो जब आप 21 दिन ये प्रयोग करोगे, क्योंकि 1 मार्च से लेकर 21 मार्च तक 21 दिन ये प्रयोग होने वाला है वर्ल्ड वाइड, जिसको हम ज्वाइन करेंगे ऑनलाइन। स्वामी आत्मनिनाद ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि हम करीब 600, 700, 800 लोग एक साथ में सुबह 6 से 7 बजे के बीच में ये ध्यान करने वाले हैं। दूसरे चरण की बात करेंगे तो दूसरा, पहले पहले चरण में हमारे शरीर की शुद्धि होती है थ्रू ब्रीदिंग। दूसरे चरण में हमारे मन की शुद्धि होती है थ्रू कैथारसिस। इतनी बीमारियां हैं, इतने ट्रैप्ड इमोशंस है, इतने ट्रॉमास है हमारे मन में, वो सब बाहर हमें निकालने हैं थ्रू कैथारसिस। तो ओशो ने
एक बहुत अच्छा तरीका इसमें ढूँढा है कि आपको वो करना है जो चीखना है, चिल्लाना है, जो आपने दमित किया है वो सब कुछ करना है इस चरण में। रोना है, चीखना है, चिल्लाना है, जो भी हो रहा है उसे सहयोग देना है। अगर ना हो तो उसे करने की एक्टिंग करनी है। एक दिन ऐसा आएगा कि बांध टूट जाएगा, क्योंकि हमने है ना बहुत सारे पहरे बिठा रखे। एक तो बहुत कचरा जमा किया है और उस कचरे पे एक पहरेदार लगा दिया है, हमारा कॉन्शियस माइंड, कि वो ज़रा-सा भी उस कचरे को बाहर नहीं निकालना चाहता। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं इसे बाहर निकालूँगा, तो कोई मुझे देखकर क्या कहेंगा? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? तो आपको इस 10 मिनट में पूरी आज़ादी मिलती है और इस आज़ादी का उपयोग लेना है। दोस्तों, हम अपनी आज़ादियों का उपयोग नहीं लेते, है ना? तो इस 10 मिनट में इसका भरपूर उपयोग लेना है, खाली कर देना है। तीसरा चरण जो आता है दोस्तों, वो काम करेगा हमारे इमोशंस पे। हमारे इमोशंस में ग्रीफ है, हमारे इमोशंस में ग्रीड है, गिल्ट है। हम कोई चीज़ करते हैं, तो फिर 10 बार सोचते हैं कि मैंने ये सही किया या नहीं किया। किसी को हम कुछ बोल देते हैं, तो खुद ही पछताते हैं, यार मैंने इतना नहीं बोलना था, ये ज़्यादा बोल दिया या मैंने उससे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। हम जो भी करते हैं, वो एक गिल्ट कॉन्शियस लेके कर रहे हैं। तो तीसरे चरण में एक हम महामंत्र का प्रयोग करेंगे हू का, वो इन सारे इमोशंस को काट देगा और फिर से हम स्वच्छंद, फिर से हम सहज हो पाएँगे। चौथे चरण में ये तीनों चरण ऐसा समझो दोस्तों, ये तीनों चरण एक अंधेरी रात है, जिसे हमें पार करनी है, कोशिश करनी है, प्रयास करना है, प्रयोग करना है। चौथे चरण में जो हो रहा है, उसे देखना है। सूरज चौथे चरण में साक्षी का सूर्य उदय होगा और हमें साक्षी बनकर देखना है अपने आप को, अपने मन को, अपने भावनाओं को, अपने शरीर को, सबके प्रति जागृत रहना है हमें। चौथा चरण जागरण का है और पांचवें चरण में दोस्तों सेलिब्रेशन है। ओशो चाहते थे कि मेरा सन्यासी, मेरा प्रेमी, मेरा जानने वाला उत्सवमय उत्सवमय रहे। हर चीज को उत्सव बनाना, उस उसकी कला उसे सीखनी होगी। तो पांचवें चरण में दोस्तों हम खूब झूम झूम कर नृत्य करेंगे, उत्सव मनाएंगे। इस चरण को हमने पूरा करना है, 15 मिनट का ये चरण है। कुछ लोग इसे बीच में से छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे नहीं करना है। पूरा 1 घंटे का ये ध्यान है और एक बार अगर आप संकल्प ले लेते हो, तो आपको पांचों चरण पूरे तरीके से निभाने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आशा करता हूं कि मैंने बहुत कम शब्दों में मैं आपको समझा दिया कि सक्रिय ध्यान हमारे लिए क्यों जरूरी है। सक्रिय ध्यान ओशो ने क्यों हमें तोहफे के रूप में दिया है। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। आप स्वस्थ हो, आपका मंगल हो।